नमस्कार डॉक्टर्स। आज फिर से एक बहुत ही बेकार सा दिन है। नीट पीजी पोस्टपोन हो गया है। 2021 में भी ऐसे ही हुआ था। 18 अप्रैल के 2 दिन पहले जब मैं भी एक एस्पिरेंट हुआ कर रहा था, तभी भी 2 दिन पहले भी ऐसे ही कुछ हुआ। और बस एक ट्वीट कर देते हैं वो लोग कि नीट पीजी पोस्टपोन, और डेट वेट कुछ भी बताते नहीं है। अ, उन्हें लगता है अब सच में ये बहुत ही जोक सा है चीज़, या फिर उन्हें कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं लेता कि कौन ऐसा एग्ज़ाम करा सकता है कि तुम कभी भी प्रीपोन करा दो, कभी भी पोस्टपोन करा दो। उन्होंने सच में जोक, या फिर एक तो क्या है, मैं देख भी रहा था व्हाट्सएप पे स्टेटस कि लोग बोल रहे हैं कि सर्कस बना दिया, और एक्चुअली में सर्कस बना रखा हुआ है लोगों ने। ऐसे स्टेज में डॉक्टर करेगा तो करेगा क्या, या फिर जो स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम में अपियर करना चाह रहा है वो क्या कर सकता है। 3 ऑप्शन ही उसके पास बचते हैं। पहला तो वो यार वो सैडनेस में चला जाए। सैडनेस मतलब यार कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना, करे तो करेगा मतलब सैड ही हो सकता है, और क्या करेगा वो। और दूसरा, रिबेलियस हो जाए। रिबेलियस ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे हर जगह पे हैशटैग वगैरह सब चालू कर दे कि रिज़ाइन करो, ये हेल्थ मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करवा दो, 2-3 और मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करवा दो, कोई भी जो स्केप गोट मिले उसको पकड़ के रिज़ाइन करवा दो। ये सारी चीज़ें करवा करवा सकते हो। स्टिल बेटर देन बीइंग सैड। ठीक है। तीसरा है कि खुश हो जाओ। खुश तो यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही कम बच्चे होंगे। कौन ही खुश होगा जो जिसको शायद एक्चुअली में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि खुशी मिले। ठीक है। अगर जो चाह भी रहा होगा ना कि जो ऐसा सैडिस प्लेजर मिल रहा होगा कि एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद उसको खुशी मिल रही होगी, तो मतलब बहुत ही इक्का दुक्का क्राउड होगा। तुम किसी किसी को फायदा नहीं हुआ है। अगर तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों को हटा करके देख लो तो किसी किसी का फायदा नहीं है नीट पीजी के पोस्टपोनमेंट से। सिस्टम का तो सर्कस बना ही हुआ है। और ये डेट्रीमेंटल और ज़्यादा क्यों है? नीट यूजी का जो भी स्कैम हुआ था उसका तो कोई रिजल्ट आया ही नहीं। और नीट पीजी का वाला स्कैम ज़्यादा डेट्रीमेंटल इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो यार 23 से 28 30 साल के जो डॉक्टर्स है ना, वो एक वर्किंग क्राउड है, वर्किंग फोर्स है। मैं खुद ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने 2-3 महीने से सारा जॉब छोड़ दिया हुआ है। तुम सारा जॉब छोड़ने का मतलब समझ रहे हो? उनका एक फैमिली उन पे डिपेंडेंट है, उन एक इकोनॉमी उन पे डिपेंडेंट है। वो सब कुछ छोड़ने के बाद उन्होंने सिर्फ एक, क्या बोलूं, एक टुच्चे से एग्ज़ाम की तैयारी करी। ठीक है। और क्या बना के रखते हैं यार ये लोग, मतलब कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, कि क्या मतलब गवर्निंग बॉडी है, क्या ही है ये, मतलब क्यों, मतलब क्यों खिलवाड़ कर रहे हो स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के साथ। हावेवर मैं इस बार तो कुछ बोल नहीं सकता कि कुछ और देख लो या फिर वो सब चीज़ें कर लो, वो सब ऑप्शंस हैं ही ये, लेकिन ये बहुत दुख का विषय है। अब तो ऐसा मैंने पहले भी कितनी सारी वीडियोस में बोल रखा हुआ था, अभी हमें डिमांड करना चाहिए इंडियन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डॉक्टर्स पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। डॉक्टर्स की कई जगह पर आप देखोगे कि सीनियर रेसिडेंट्स जो भी हैं उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। अरे नीट में घुसने के पहले स्कैम हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। नीट में जब घुस के एग्ज़ाम बच्चा एग्ज़ाम क्लियर करके मेडिकल कॉलेजेस में जाता है, तब उसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। एक हॉस्टल, तुम हॉस्टल जाकर देख लो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि गवर्नमेंट क्लेम करते कि एक एक डॉक्टर को बनाने में करोड़ों रुपए खर्चा करता है। अरे कैसा करोड़ों रुपए? मतलब तुम एक हॉस्टल, एक डॉर्मेट, मतलब बहुत ही गंदी हालत रख रखी हुई है यार। ठीक है। एक हॉस्टल में तुम रह नहीं सकता। कोई अगर तुम उसका अगर व्लॉग बना करके लोग डालने लग जाए, ठीक है, मजाक मजाक में ही, ठीक है, एक बार हो भी रखा हुआ है साउथ इंडिया में, मतलब एक किसी ने साउथ इंडिया, हाँ यस, ठीक है, एक हॉस्टल व्लॉग के दौरान पे एक हॉस्टल का मतलब सीन दिखा दिया था, तो उस पर ही प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था कि कैसा हॉस्टल है। गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आने लगे थे। तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। तुमने मतलब नीट यूजी के लिए इतना तैयारी करा, फिर नीट यूजी में घुसने के बाद तुम इतना स्ट्रगल कर रहे हो, फिर स्ट्रगल का एंड ही नहीं है, फिर नीट पीजी के लिए भी फिर से तुमको स्ट्रगल करना है। एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तुम वहाँ पे सोचो, तुम किसी का एग्जाम पड़ा होगा किसी दूसरे सिटी में, उसने ट्रांसपोर्टेशन बुक कराया होगा, उसने मतलब वहाँ पे जाकर के स्टे बुक कराया होगा, सारा का सारा चीज़, मतलब एक माइंडसेट जो होता है ना, तुम एग्जाम के लिए तुम्हारी बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है, महीने 2 महीने आगे से तुम्हारा माइंड, तुम्हारी पूरी बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है, सारा का सारा मतलब ऐसे ख़त्म कर देते हैं ये लोग। अब टाइम आ चुका है कि यार एक कोई ना कोई इंडियन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन हो, और वहाँ पे भी कोई ढंग का डॉक्टर पहुँचे। अब ऐसे भी बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स भी ऐसे देखे हैं जो कि
क्या ही बोलूँ, जो सीनियर्स के सामने आकर के उनकी ही चापलूसी करने लग जाते हैं, डिप्लोमेसी में खेलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं, कोई एक दबंग बंदा चाहिए जो कि चीज़ों को एड्रेस करे और उसके लिए एक वाजिब स्टेप उठाए। ऐसा फिर से मतलब कोई स्पाइनलेस फेलो नहीं चाहिए। क्या बोल सकता हूँ मैं, बच्चों का भविष्य बहुत ही दांव पे लग रखा हुआ है, डॉक्टर्स का भविष्य दांव पे लग रखा हुआ है। ये अब फ्यूचर में होना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि और भी कोई पॉसिबल सॉल्यूशंस है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ अपना दुख, अपना तुम्हारे अगर लाइफ में अभी कोई अनसर्टिनिटी चल रही है ड्यू टू दिस प्रोफेशन, ड्यू टू दिस गवर्निंग बॉडीज़, तो प्लीज़ इस कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताओ, तो मैं शायद एड्रेस कर पाऊँ। जितना हो सकेगा मैं भी हेल्प कर पाऊँगा। चलो, हम लोग कुछ एस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेसिकली हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं कि हाँ हमारे साथ बुरा हो रहा है, ठीक है। और एक बार फिर से 2 या 3 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर से हम लोग एक पीजी का रेसिडेंट्स की ज़िंदगी जीने लग जाएंगे। और रेसिडेंट्स का तो तुम्हें मालूम है कि के साथ क्या होता है। रेसिडेंट्स का लाइफ तो कुछ बचता ही नहीं है कि वो किसी भी चीज़ के, वो पानी पीने का टाइम नहीं रहता तो वो क्या स्ट्राइक करेगा या फिर क्या ही इन बेकार की चीज़ों में पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स को एक एग्ज़ाम के बाद दूसरे एग्ज़ाम का सपना दिखा दिया जाता है, तो उनकी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी पढ़ाई में ही निकल जाती है। जब वो पेशेंट देखने उतरते हैं तो वो डर रहे होते हैं कि भाई मैं कुछ गलत दवाइयाँ ना लिख दूँ, या फिर हर चीज़ों के पहले वो पूछ रहे होते हो, मतलब खुद को ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं। और वहीं पे क्वैक्स को देख लो, बेधड़क बेकार दवाइयाँ लिखते हैं। फ्लॉ तो है बहुत बहुत ही, कुछ तो ऐसा है जिसको कोर से जाकर चेंज करना पड़ेगा, और कोई विकल्प तो दिखाई नहीं दे रहा आईएमए के अलावा। आईएमए तो वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है इंडिया, फिर इंडियन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर आईएमएस, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए।